साथियों नमस्कार। जय चित्रगुप्त भगवान की। मैं कैथी लिपि के संदर्भ में बात कर रहा हूं। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है। कैथी का अचानक विलुप्त हो जाना बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई और हो रही है। जब एक लिपि विलुप्त होती है तो उसके साथ साथ पूरी संस्कृति और इतिहास विलुप्त हो जाती है। साथियों, इसीलिए मैं आग्रह है कि कैथी लिपि को सीखिए, जानिए और अभ्यास कीजिए। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है। मध्यकालीन भारत और उत्तर भारत में काफी लोग इसका प्रयोग किया जाता है। इस लिपि को वैधानिक लिपि का और प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, इसके प्रमाण मिलते हैं। इस लिपि को कैथी या कायस्थी के नाम से जाना जाता था। मिथिला, बंगाल, उड़ीसा, अवध, उत्तर प्रदेश खासकर न्यायिक, प्रशासनिक, राज जमींदारी के आंकड़ों में लिखने और संग्रहण का कार्य किया जाता था। कैथी लिपि की विशेषता यह थी कि उसमें ऊपर की ओर लकीरें नहीं होती थी। एक तरह से संक्षिप्त लिपि थी यह, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। कैथी एक अलग लिपि है। कुटिल क्षय के बाद कैथी लिपि की शुरुआत हुई तथा कैथी लिपि से ही मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बजिका एवं खड़ी भाषा लिखी जाती थी। कैथी की उत्पत्ति लगभग 11वीं शताब्दी में हुई। कुछ प्रमाण 4वीं शताब्दी भी कहते हैं, जो विवादित है। कैथी लिपि के इतिहास में सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि, फिर खोरठी लिपि, फिर कुटिल क्षय लिपि, उसके बाद इस लिपि का आगमन हुआ। काय समुदाय का रजवाड़ों और जमींदार शासकों के यहाँ नजदीकी रिश्ता था तथा उनके आंकड़ों का प्रबंधन, भंडारण और संग्रहण करते थे और यह पदाधिकारी नियुक्त होते थे। 16वीं सदी में व्यापक उपयोग होता था। 1880 में ब्रिटिश राज में प्राचीन बिहार के न्यायालय में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था। इस विद्यालय में भी कैथी की पढ़ाई होती थी, पर अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो नीति के तहत इस कैथी को विलुप्त होने की ओर कगार पर चला गया और कैथी लिपि जो है सो विलुप्त होती गई। विरासत को बचाइए दोस्तों। आप लोग से आग्रह है, कैथी सीखिए। मैं निःशुल्क सिखा रहा हूँ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।